हाय फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात। आप लोग चुपचाप मेरी वीडियो देख लेते हो, पर सब्सक्राइब करते वक्त न जाने क्यों हाथ कांपने लगते। अरे डरिए मत, सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन मेरी खुशी डबल हो जाएगी। तो जल्दी से एक लाइक, सब्सक्राइब और क्यूट सा कमेंट कर दो ना। और हाँ, कौन कौन बीटीएस आर्मी है, कमेंट में अपना फेवरेट मेंबर भी जरूर लिखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक शांत सी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के हल्के हल्के माहौल से होती है। कांच के उस छोटे से कमरे में हम देखते हैं रुआन जी को, एक ऐसी लड़की जिसकी पहचान सिर्फ उसकी आवाज नहीं बल्कि उसकी टैलेंट थी। वो लड़कों की भारी आवाज भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से बोल सकती थी और लड़कियों की सॉफ्ट टोन भी। माइक्रोफोन के सामने बैठकर वो आखिरी डायलॉग बोलती है और स्क्रिप्ट खत्म होते ही अपने बैग को उठाकर जल्दी जल्दी बाहर निकल आती है। आज उसे कहीं जरूरी जगह जाना था और वो कहीं भी लेट नहीं होना चाहती थी। सीन अचानक बदलता है और कैमरा पहुंचता है एक डार्क, लाउड और चमकदार नाइट क्लब में। एक लड़की कोना पकड़कर अपने फोन को काटते हुए हल्का मुस्कुराती है। गॉड, इस लड़के की वॉइस कितनी क्यूट थी ना। वो खुद से ही फुसफुसा रही होती है जैसे किसी सपने में खो गई हो। उसी वक्त भीड़ को चीरते हुए रुआन क्लब में दाखिल होती है। वो बिना कुछ बोले उस लड़की के हाथ से उसका ड्रिंक उठा लेती है और एक ही घूंट में पूरा फिनिश कर देती है। लड़की का चेहरा अचानक शॉक से खुला रह जाता है। अरे तुम कौन हो? वो घबरा कर पूछती है। रुआन मुस्कुराती है, आंखों में एक शार्प कॉन्फिडेंस। क्यों? जिसकी वॉइस पर तुम इतने दिनों से फ्लैट हो रही थी, वही हूं मैं। लड़की का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो हंसे या शॉक में वहीं खड़ी रहे। तो तुमने मेरे साथ ये प्रैंक क्यों किया? लड़की फाइनली बोल ही देती है। रुआन एकदम काम होकर कहती है, प्रैंक नहीं था, बदला था। तुम और मेरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड दोनों ने मिलकर उसे चीट किया था। आज बस हिसाब बराबर किया है। वो एक शब्द भी और नहीं बोलती, ग्लास मेज पर रखकर मुड़ते ही वहां से निकल जाती है। उसे याद ही नहीं था कि आज उसकी सबसे प्यारी दोस्त टाओ का बर्थडे भी है। टाओ ने उसे कई बार कॉल किया था, पर रुआन ने फोन साइलेंट कर दिया था। कुछ देर बाद वो एक सुंदर से होटल में पहुंचती है। डेकोरेशन, लाइट्स, म्यूजिक सब बहुत प्यारा था। और वहाँ एक कोने में खड़ी टाओ उसे देख के पहले तो नाराज होती है, जैसे किसी नादान बच्चे पर झुंझुलाई हो। इतनी देर कर दी, कम से कम एक कॉल तो कर सकती थी। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि रुआन अपनी सहेली की तरफ से बदला लेने गई थी, उसका चेहरा खिल उठता है। अच्छा, तो ये बात थी, देन आई फॉरगिव यू कहकर वो हंस देती है। कार्यक्रम शुरू होने ही वाला था जब अचानक टाओ रुआन के पास सिर्फ एक सेंटेंस कहती है, आज मैंने यहाँ एक गेस्ट को बुलाया है तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। रुआन हल्की सी स्माइल देती है। कौन है? बस देख लेना। जैसे ही गेस्ट हॉल में कदम रखता है, रुआन की सांसें अटक जाती हैं। उसकी नजरें एकदम जम जाती है, क्योंकि वो गेस्ट रुआन का अतीत था। कैमरा धीरे से फ्लैशबैक में चला जाता है। बहुत साल पहले रुआन और उसी लड़के चे जेन एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों एक साथ प्रोजेक्ट्स करते, लाइब्रेरी में साथ बैठते और रुआन दिल ही दिल में उसे चाहने लगी थी। बोल नहीं पाती थी, लेकिन रोज उसे देखते ही उसका दिल मुस्कुरा उठता था। एक दिन वो हिम्मत जुटाकर चेजन को अपने दिल की बात बताने जा ही रही थी कि उसने चेजन को किसी और लड़की के साथ देखा। वे दोनों कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे थे। उस सीन ने रुआन की सारी हिम्मत तोड़ दी। उसने वहीं अपने फीलिंग्स को दफना दिया और कभी फिर इस बारे में सोचा भी नहीं। फ्लैशबैक खत्म होता है, वर्तमान में लौटते हैं। रुआन सामने खड़े चेजन को देखकर चुप रह जाती है। टाओ इस सिचुएशन को समझकर जानबूझकर दोनों को अकेला छोड़ देती है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते भी नहीं, बस चुपचाप बैठे रहते हैं। आखिरकार रुआन ही साइलेंस तोड़ती है। तुम यहाँ कैसे? चेजन हल्की मुस्कान देता है। अब यहीं रहूंगा, परमानेंट। रुआन का दिल थोड़ी देर के लिए थम जाता है और तभी उसके फोन पर एक पुरानी प्यारी सी रिंगटोन बजती है। वही रिंगटोन जो उसने सालों पहले चेजन के लिए खुद बनाकर गिफ्ट की थी। वो उसे हैरानी से देखती है। तुमने अभी तक इसे चेंज नहीं किया? चेजन उसकी ओर बस हल्का सा देखता है। कुछ चीजें बदलती नहीं है। वो सीधे जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ था। फिर वो गुड बाय कहकर जा ही रहा होता है, तभी टाओ वापस आ जाती है। उसी समय रुआन के फोन में एक मैसेज पॉप होता है, मिस्टर लैन का। मैसेज देखते ही टाओ की आंखें चमक उठती हैं। अरे, तुम लैन को जानती हो? रुआन हंसकर कहती है, हाँ, बस ऑनलाइन दोस्त है। टाओ खुशी से उछलने ही वाली थी। परफेक्ट, फिर तुम मेरा लैन से सेटिंग करा दो ना, मैंने भी तो तुम्हारे लिए चीजन को बुलाया है। लैन भी एक वॉइस आर्टिस्ट था, पर उसका फेस किसी ने नहीं देखा था।
कंप्लीटली मिस्ट्री। रात बढ़ती जाती है और ड्रिंक्स भी। रुआन इतनी पी जाती है कि वॉक तक सही से नहीं कर पाती। उससे रूम की भी खो जाती है। फोर्स होकर टाओ होटल स्टाफ से हेल्प लेती है और उन्हें एक एक्स्ट्रा एम्प्टी रूम दे देती है जहां वे रुआन को छोड़ आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चेजन को शावर से बाहर आते हुए। वो जैसे ही अपना कमरा खोलता है, उसकी नजर फ्लोर पर गिरी हुई रुआन पर पड़ती है। वो एक पल के लिए शॉक्ड रह जाता है, फिर तुरंत उसे धीरे से उठाकर बेड पर लेटा देता है। उसकी आंखों में इतने साल की दबी हुई भावनाएं, चिंता और कैर साफ दिख रही थी। जैसे ही वो रुआन को सेट कर रहा होता है, अचानक रुआन आंखें खोलती है। नशे में धुत होने के कारण वो चेजन को देखकर अजीब हरकतें करने लगती है। कभी हंसती, कभी बाल खींचती, कभी उसके कंधों पर चढ़ने की कोशिश करती। चेजन बार बार बोल रहा था, रुआन नीचे उतर जाओ प्लीज, लेकिन रुआन कहीं सुनने वाली थी। वो तो और जिद कर रही थी। उधर पड़ोस वाले कमरे में लोग सोच लेते हैं कि किसी ने शायद सुसाइड की कोशिश की है। वे होटल स्टाफ को लेकर दरवाजा खुलवाने आ जाते हैं। इतने में चेजन रुआन को उतारने की कोशिश करते करते खुद लड़खड़ा जाता है और रुआन उस पर गिर जाती है। और तभी दरवाजा खुलता है। सब लोग अंदर झांकते हैं और रुआन को चेजन के ऊपर देखकर सब क्वाइटली शर्माते हुए दरवाजा बंद कर देते हैं। अगले दिन सुबह फोन की रिंग से रुआन की आंख खुलती है। वो खुद को किसी अजनबी कमरे में बिखरे बालों में चेजन के बेड पर देखकर शॉक में आ जाती है। और जब उसे याद आता है कि उसने रात भर कैसी कैसी हरकतें की थी, उसके गाल लाल हो जाते हैं। अब मैं चेजन की आंखों में कैसे देखूंगी? वो बार बार खुद से यही पूछती है। ताओ से हेल्प लेने जाती है, पर आज ताओ के पास कार नहीं थी। रुआन मजबूर होकर चेजन की कार में बैठकर ऑफिस जाने को तैयार होती है और कार का दरवाजा बंद होते ही उसके दिल की धड़कनें फिर से तेज हो जाती हैं, क्योंकि इस राइड में सिर्फ कार नहीं चलने वाली थी, अतीत भी चलने वाला था। ऑफिस पहुंचते ही रुआन जल्दी जल्दी मेकअप रूम में जाती है, अपना फॉर्मल ऑफिस आउटफिट पहनती है और फिर अपने सबसे करीबी दोस्त रूई से मिलती है। रूई सिर्फ उसका सहकर्मी नहीं था, वो उन कुछ लोगों में से था जो रुआन के असली स्वभाव को समझते थे। वो उसे देखते ही मजाकी अंदाज में कहता है, आज तो मिस सुपरस्टार बड़ी चमक रही है। रुआन हंस देती है, बस करो रूई, सुबह से सिर घूम रहा है। दोनों बातचीत में लगे होते हैं, पर कैमरा दिखाता है कि दूर के एक कोने में कोई दोनों को छुप कर ऑब्जर्व कर रहा था। चेहरा साफ नहीं दिखता, बस उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कुछ ही देर में सब एम्प्लॉइज कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। एचआर एक खुशखबरी देता है कि आज हमारे नए डायरेक्टर यहाँ ज्वाइनिंग करने वाले हैं। पूरा ऑफिस उत्साह में भर जाता है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है और नया डायरेक्टर अंदर आता है, तो रुआन की धड़कनें ठहर जाती हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर चीजेन था, जिसे वो अपने अतीत में छोड़ आई थी। रुआन का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कुर्सी पर सीधी बैठ जाती है। उधर चीजेन भी उसे नोट करता है, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा जा सकता। मीटिंग शुरू होते ही चीजेन पहला काम करता है। आज से सभी टीम्स नए पार्टनर सेटअप के साथ काम करेंगी। रुआन और रूई एक दूसरे को देखते ही समझ जाते हैं, ये लड़का कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट चल रहा है। सबसे बड़ी बात, वो दोनों को अलग कर देता है। रूई भड़क कर कहता है, डायरेक्टर चैन, हम सालों से साथ में काम कर रहे हैं, अचानक से। चीजेन बिना भाव बदले बोलता है, ये कंपनी का फैसला है, इमोशनली मत सोचना। रुआन के भीतर भी गुस्सा खौल रहा था। वो भी बोल उठती है, एटलीस्ट रीजन तो बताइए। रीजन देने की जरूरत नहीं है, चीजेन कोल्ड टोन में कहता है। मीटिंग खत्म होते ही सब बाहर जाते हैं, पर रुआन सीधे उसके कैबिन की तरफ बढ़ती है। दरवाजा बंद होते ही वो गुस्से में बोल पड़ती है, तुम जानबूझकर कर रहे हो ना ये सब, मुझे परेशान करना चाहते हो। चीजेन शांत भाव से अपनी फाइल्स रखता है। अगर तुम रिजाइन करने आई हो तो सुन लो, तुम रिजाइन चाहकर भी नहीं कर सकती। रुआन चिढ़कर कहती है, क्यों, कंपनी तुम्हारी पर्सनल कोठरी है क्या? तभी चीजेन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और अगर तुम प्रोजेक्ट्स पूरे किए बिना इस्तीफा दोगी तो इंडस्ट्री में तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। रुआन की सांसें अटक जाती हैं। वो समझ जाती है कि चीजेन ये खेल बहुत सोच समझ कर खेल रहा है। चीजेन उसके पास आता है और बोलता है, चलो डील करते हैं। अगर 1 महीने में तुम एक बड़े ब्रॉडकास्टर बन गई, मतलब तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, तो मैं खुद तुम्हारा रेजिग्नेशन अप्रूव कर दूंगा। रुआन बिना सोचे बोल देती है, फाइन, चैलेंज एक्सेप्टेड। उसी रात वो अपना पहला लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर देती है। लाइट, माइक, स्क्रीन सब सजा लेती है। उसी वक्त उसके मोबाइल पर मैसेज आता है लैन का।
लैन जिससे बात करते समय वो खुद को बेहद हल्का महसूस करती थी। वो उसका ऑनलाइन फ्रेंड था, पर उससे बात करके दिल में एक अजीब सी वार्मथ आ जाती थी। अगले दिन चीजेन ऑफिस में आता है और अचानक पूरे ऑफिस की बिजली चली जाती है। अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में ही रोआन किसी को चलते हुए सुनती है और घबराकर अटैक कर देती है। एक जोरदार आवाज आती है, आउच रोहन, मैं हूं। लाइट्स आते ही सामने चीजेन को अपना माथा मलते हुए देख वो घबरा जाती है। तुम थे? चोट की तकलीफ झेलते हुए चीजेन कहता है, पनिशमेंट चाहिए तुम्हें? आज का काम मेरे लिए डिनर बनाना। रोआन का मूड और खराब हो जाता है, लेकिन मजबूरी थी, करना तो था ही। कुछ समय बाद दोनों मोमबत्तियां जलाकर ऑफिस में ही खाना खाते हैं। रोआन धीरे से कहती है, सॉरी, जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। चीजेन उसकी तरफ बिना कुछ बोले सिर्फ देखता है। उसकी उस नजर में एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी, पर वो छिपा लेता है। रात में काम करते हुए रोआन के फोन पर फिर लैन का कॉल आता है। लैन कहता है, मैं तुम्हारी ब्रॉडकास्ट में हेल्प करूंगा। रोआन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रियली, दैट्स अमेजिंग। अगले दिन वो देर से ऑफिस पहुंचती है। रूई उसे देखते ही बोलता है, तुम हमेशा देर करती हो, मुझे सब संभालना पड़ता है। रोआन तुरंत माफी मांगती है। उधर एम्प्लॉइज चीजेन के चेहरे पर पड़े चोट के निशान पर गॉसिप शुरू कर देते हैं। ये सुनते ही रोआन को बहुत बुरा लगता है। आखिर चोट की वजह वही थी। फिर रोआन और रूई को एक साथ हंसते हुए देखकर चीजेन का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। वो जलन को छिपा नहीं पाता और कैबिन में जाकर एक पुराना रुमाल निकालता है। वही रुमाल जो अतीत में रोआन ने उसे दिया था। फ्लैशबैक जैसा एक दर्द उसके दिल में उठता है। उसी समय रिवील होता है कि लैन, जिससे रोआन फोन पर बात करती थी, असल में चीजेन ही था। वो अपनी पहचान छिपाकर वही उसके सबसे करीब था। रोआन के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रोआन, ताओ और रूई एक छोटी सी टीम बना लेते हैं। रोआन सीक्रेटली चाहती है कि लैन भी उनकी टीम का हिस्सा बने। एक दिन रूई उससे कुछ इंपॉर्टेंट बताने ही वाला था, लेकिन मीटिंग की वजह से बात कट जाती है। मीटिंग में अनाउंस होता है कि रोआन के ड्रामा की वॉइस डबिंग पूरी हो गई है और सब लोग आज नाइट पार्टी करेंगे। पार्टी में सब मजे कर रहे थे, तभी चीजेन भी वहां आ जाता है। उसे कभी ऐसी पार्टी में नहीं देखा गया था। रोआन उसे देखकर चौंक जाती है। चीजेन सबको अनाउंस करता है, आज का पूरा बिल मेरी तरफ से। रूई जब रोआन को स्टेज पर गाना गाने के लिए ले जाता है, चीजेन बार बार डिस्टर्ब करने लगता है। रोआन इरिटेट हो जाती है। उसे अचानक याद आता है, अतीत में उसने और चीजेन ने वादा किया था कि वे कभी किसी और के साथ लव सॉन्ग नहीं गाएंगे। वो प्रॉमिस आज भी चीजेन के लिए सेक्रेट था। गुस्से में चीजेन उसे वहां से खींच ले जाता है। बाहर आते ही दोनों के बीच लिन नाम की लड़की को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। रोआन बोलती है, तुम्हारे और उस लड़की के बीच क्या चलता था, सब पता है मुझे। चीजेन परेशान हो जाता है, रोआन तुम गलत। उसी वक्त लिन वहां आ जाती है। रोआन उसे देखते ही गुस्से में वहां से निकल जाती है। जैसे ही वो जाती है, सच सामने आता है। लिन कोई और नहीं, चीजेन की बुआ थी। पर रोआन ने हमेशा उन्हें किसी और ही एंगल से देखा था। चीजेन अपनी बुआ से भी नाराज होता है, क्यों हर बार तुम गलत टाइमिंग पर आ जाती हो। उसी रात बाद में रूही फाइनली मौका पाकर रोआन को बोल देता है, रोआन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत। रोआन शॉक में रह जाती है। वो उसे हमेशा दोस्त ही समझती थी। रूही कहता है, तुम्हारा जवाब, मैं इंतजार करूंगा। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन मीटिंग में रोआन का मन काम में नहीं लगता। वो बार बार एब्सेंट माइंडेड हो जाती है। सब लोग नोटिस करते हैं, यहाँ तक कि चीजेन भी। मीटिंग खत्म होते ही रूही चीजेन से पूछता है, क्या तुम अभी भी रोआन से प्यार करते हो? चीजेन सख्त स्वर में कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। पर उसके चेहरे से साफ था कि उसके अंदर सब उथल पुथल मचा हुआ था। थोड़ी देर बाद हम चीजेन को देखते हैं। वो लैंड बनकर रोआन से फोन पर चैट कर रहा था। उसी समय रोआन उसके कैबिन में आ जाती है। चीजेन फटाफट फोन स्क्रीन बंद कर लेता है। रोआन को कुछ शक नहीं होता। वो कहती है, आज डिनर साथ चले? चीजेन हामी भर देता है। डिनर पर चीजेन सोचता है कि आज वो लिन को लेकर सारी गलतफहमी खत्म कर देगा, लेकिन किस्मत फिर उसके साथ खेल खेलती है। वो रोआन को समझाने ही वाला था कि उसके फोन पर लिन का कॉल आ जाता है। रोआन का मूड एकदम गिर जाता है। वो ठंडे स्वर में कहती है, तुम्हारा और लिन का रिश्ता बड़ा स्ट्रांग लगता है, तुम उसी के पास जाओ, मुझसे गलती हुई जो मैं यहाँ आ गई। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। रात को सोने से पहले रोआन लैन से कॉल पर बात करती है। लैन की आवाज उसे हमेशा कंफर्ट देती थी। वो उसे सब कुछ बता डालती है, पार्टी, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिनर, चीजेन और यहाँ तक कि रूही का प्रपोजल भी। वो कहती है, लैन मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता कौन सही है कौन गलत।
किस पर भरोसा करूं? लैन शांत सुर में कहता है, ये लड़ाई तुम्हारी है, इसलिए फैसला भी तुम ही लोगी। लेकिन बस इतना याद रखना, सही इंसान को पहचानने में गलती मत करना। रुआन उसकी बातों से सहमत हो जाती है। उसके दिल का बोझ हल्का होने लगता है, पर उसे पता नहीं था कि जिस लैन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है वही चीजेन है, और असली खेल अभी शुरू हुआ था। फोन रखने के बाद रुआन गहरी सांस लेती है। लैन के बातों ने जैसे उसकी थकान थोड़ी हल्की कर दी थी। वो अपनी लैपटॉप को बंद करती है और काम में लग जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। अगली सुबह ऑफिस का डायरेक्टर गलियारे से गुजर रहा होता है, तभी अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है। वो घबराकर नीचे देखता है। अरे ये क्या? फर्श पर लड़खड़ाकर सोई हुई रुआन उसके पैर पकड़ लेती है। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा सूजा हुआ, आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स। डायरेक्टर डर के मारे पीछे हट जाता है। रुआन, तुम जमीन पर क्यों सो रही हो? रुआन नींद में बड़बड़ाती है। मैं बस लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थी। फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे, मैं पागल हो जाऊंगी। 1 मिलियन कभी नहीं होगा। वो जैसे अपने ही डर में डूबी हुई थी। डायरेक्टर उसके पास बैठता है और नर्म आवाज में कहता है, अरे पगले, इतना परेशान मत हो। हर चीज समय लेती है। तुम मेहनत कर रही हो, एक दिन जरूर 1 मिलियन हो जाएंगे। रुआन उसकी तरफ देखती है, आंखें लाल पर आवाज बहुत धीरे। पर सर, मैं शायद ये चैलेंज कभी पूरा ही ना कर पाऊं। डायरेक्टर उसे पानी देता है और मुस्कुराता है। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। तुम भी कर लोगी, बस खुद पर भरोसा रखो। थोड़ी देर बाद ऑफिस में जैसे ही रूही आता है, रुआन उसे देखकर मुड़ जाती है। वो कोल्ड टोन में सिर्फ हाय कहकर आगे बढ़ जाती है। रूही वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में एक चुभन थी। एक समय वे दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे, लेकिन उसने जिस दिन रुआन को अपने दिल की बात बताई, उसी दिन उनकी दोस्ती जैसे किसी ने चाकू से काट दी हो। वो धीरे से कह देता है, रुआन, मैं जो भी उस दिन बोला सब भूल जाओ। मैं बस चाहता हूँ कि हम पहले जैसे दोस्त बन जाए। मुझे सच में बुरा लग रहा है। रुआन फलका सा सिर हिलाती है। मैं समझती हूँ और कोशिश करूंगी कि सब नॉर्मल हो जाए। दोनों थोड़े ऑकवर्ड होकर बातें कर ही रहे थे कि अचानक चीजन वहां आ जाता है। वो दोनों को साथ देखकर चुपचाप उन्हें देखता है। नजरें ठंडी थीं, लेकिन अंदर से साफ ईर्ष्या जल रही थी। रुआन, मेरे कैबिन में आओ। कैबिन में पहुंचते ही चीजन उसके सामने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रख देता है। ये तुम्हारे लिए। रुआन अचानक पीछे हट जाती है। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने अगर ये देखा वो हर्ट होगा। बॉयफ्रेंड? चीजन चौंक कर खड़ा हो जाता है। तो क्या तुमने रूही का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? रुआन तुरंत बोल उठती है, नहीं, मेरा बीएफ रूही नहीं है, कोई और है। चीजन की भौहें सिकुड़ जाती है। कौन है? रुआन अपनी गलती को समझे बिना तुरंत कह देती है, मिस्टर लैन। यह सुनते ही चीजन के चेहरे पर एक अजीब सा हावभाव उभरता है, जैसे हंसी रोक रहा हो। अच्छा, तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। रुआन की सांस अटक जाती है। वो क्या जवाब दे? लैन को तो कभी किसी ने देखा ही नहीं, पर मजबूरी में बोल पड़ती है, ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। चीजन मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता था लैन वही है, यानी ये खेल अब और मजेदार होने वाला था। सीन बदलता है। रुआन टाऊ और सारी बात बता देती है। टाऊ माथा पकड़ लेती है। अरे, तुमने लैन का नाम क्यों लिया? उसे तो किसी ने देखा ही नहीं। रुआन कहती है, अब क्या करूं? चीजन मिलता ही रहेगा। टाऊ तुरंत एक जुगाड़ निकालती है। सिंपल, किसी लड़के को फेक लैंड बनाकर उसे चीजन से मिलवा दो। रुआन घबरा जाती है। ये सही रहेगा क्या? टाऊ कहती है, तुम्हें चीजन से बचना है ना, बस कर डालो। टाऊ एक लड़के से बात करती है और उसी शाम रुआन की फेक डेट फिक्स कर देती है। रुआन उस लड़के की फोटो चीजन को भेज देती है और मैसेज करती है, आज मैं लैंड के साथ डिनर कर रही हूँ, लोकेशन ये रही, समय पर आ जाना। चीजन सिर्फ एक लाइन रिप्लाई करता है, जरूर आऊंगा। उसके शब्दों में गहराई थी, जैसे वो जानता हो गेम किस दिशा में जा रहा है। शाम, रुआन एक क्लासी रेस्टोरेंट में फेक लैंड के सामने बैठी थी, लेकिन वो आदमी पर्सनालिटी से ही इरिटेटिंग था। वो बिना रुके पर्सनल बातें शुरू कर देता है। तुम्हारी उम्र की लड़कियों की शादी तो कब की हो जानी चाहिए थी। मेरे माँ शायद तुम्हें पसंद भी ना करें। तुम तो शादी की एज क्रॉस कर चुके हो। रुआन का चेहरा लाल हो जाता है। उस आदमी में मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं थी। वो फिर बोलता है, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? कहीं तुम्हारी माँ भी अजीब तो नहीं? बस अब रुआन के सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से में उठने ही वाली थी कि ठीक उसी पल चीजन वहां पहुंच जाता है। वो उसकी बातें सुन चुका था। आवाज कड़क हो जाती है, मुंह संभाल कर बात करो। रुआन मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में एक शब्द भी गलत कहा तो अच्छा नहीं होगा। फेक लैंड डरकर चुप हो जाता है। रुआन को एकदम ताकत मिल जाती है और दोनों मिलकर उस आदमी को उसकी अकड़ का जवाब देते हैं।
आखिरकार वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही रुआन धीमी आवाज में कहती है, सॉरी, मैंने मिस्टर लैन के बारे में झूठ बोला, मुझे नहीं कहना चाहिए था। चीजेन उसकी ओर देखता है। लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? रुआन की आंखें भर आती हैं। क्योंकि तुम जब चाहो तब मेरी जिंदगी में आते हो और जब चाहो निकल जाते हो। तुम्हारी वजह से ही मैंने फेक बॉयफ्रेंड का प्लान बनाया ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूं। तुम्हारे आते ही सब उलट पुलट हो जाता है। चीजन के चेहरे पर दर्द उतर आता है। मतलब तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? रुआन चुप रहती है। ये चुप्पी ही जवाब थी। उनके बीच की बहस और तेज हो जाती है। दोनों के शब्द तलवार की तरह निकल रहे थे। आखिर में दोनों गुस्से में ऑपोजिट दिशाओं में चल देते हैं, एक दूसरे से दूर, लेकिन दिल उतना ही उलझा हुआ जितना पहले था। रात की थकान लिए चीजेन घर लौटता है। कमरे की बत्ती जलाते ही उसकी नजर अलमारी के ऊपर पड़े उस भूरे रंग के बॉक्स पर पड़ती है। वही बॉक्स जिसमें उसकी पुरानी डायरी रखी थी। वो धीरे धीरे उसे खोलता है, जैसे बॉक्स नहीं, यादों का दरवाजा खुल रहा हो। डायरी के बीच से एक फोटो निकलकर जमीन पर गिरती है। रुआन की हंसती हुई तस्वीर। उसे उठाते ही चीजेन के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान फैल जाती है। वो तस्वीर को देखते हुए बुदबुदाता है, काश कभी तो समझेगी कि मेरा दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कता है। उसकी आंखें पहले जैसी सख्त नहीं थी, वो एकदम नर्म पड़ जाता है, सिर्फ रुआन के लिए। तभी उसका फोन बजता है। कॉल थी उसकी बुआ लिन की। लिन खुशी में बोलती है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजे हैं, मुझे कल तुमसे मिलना है। चीजेन थोड़ी राहत की सांस लेकर कहता है, ठीक है बुआ, कल ऑफिस आ जाना। उधर उसी रात एक सुनसान सड़क पर एक अजनबी आदमी एक लड़की का पीछा कर रहा था। उसकी चाल से साफ लग रहा था कि उसके इरादे अच्छे नहीं थे। वो लड़की डर के मारे तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी, लेकिन कहानी यहीं रुक जाती है। अगले दिन ऑफिस में डायरेक्टर एक गंभीर चेहरा लिए घोषणा करता है, कुछ दिनों से शहर में लड़कियों पर एक साइकोपाथ हमला कर रहा है, सब लोग सावधान रहे। ऑफिस में हलचल शुरू हो जाती है। उसी बीच सब चीजेन के कैबिन में रिपोर्ट देने पहुंचते हैं, पर चीजेन का मूड पहले से ही खराब था। ऊपर से रात की फ्लाइट भी पकड़नी थी। वो डायरेक्टर पर गुस्सा निकाल देता है, आपको सिंपल काम भी प्रॉपर्ली सुपरवाइज नहीं होता, ये प्रोजेक्ट आज ही खत्म चाहिए। रुआन चुपचाप खड़ी थी। उसे लग रहा था कि चीजेन आज किसी भी वक्त फट सकता है। लंच के समय रुआन कैफेटेरिया में ढूंढती है तो चीजेन पहले से वहां था, लेकिन अकेला नहीं। उसके सामने बैठी थी लिन। लिन हंसते हुए उसे अपनी माँ के भेजे गिफ्ट्स दिखा रही थी। चीजेन भी हल्का फुल्का मुस्कुरा रहा था। ये दृश्य देखकर रुआन की छाती जैसे कसकर पकड़ी जाती है। उसके मन में फिर वही गलतफहमी जाग उठती है। वो समझ बैठती है कि लिन उसके पास्ट की लड़की है, और पहली बार उसे खुद में जलन महसूस होती है। शाम को सभी ऑफिस के लोग साथ में बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। सब निकल जाते हैं, लेकिन रुआन रुक जाती है क्योंकि उसके घर का इंटरनेट कट गया था और उसे आज की लाइव स्ट्रीम पूरा करना था। वो खाली ऑफिस में देर रात तक काम करती रहती है। लाइट डिम थी, आसपास सन्नाटा। लाइव खत्म होते ही वो अपना बैग उठाती है और बाहर निकलती है, पर जैसे ही बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है, उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो पहले धीरे धीरे चलती है, फिर डरकर दौड़ पड़ती है कि तभी एक कार उसकी तरफ मुड़ती है और ब्रेक लगाती है। ड्राइवर सीट से उतरती है लिन। लिन चिल्लाती है, रुआन कार में बैठो। हमलावर कार की हेडलाइट बेकर भाग जाता है। रुआन कांपते हुए कार में बैठ जाती है। लिन उसे अपने घर लेकर जाती है। रुआन थरथराती आवाज में कहती है, थैंक्स, अगर आप नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। उसकी आंखों में डर और कृतज्ञता दोनों थे। रात में लिन उसे चाय देती है और कहती है, रुआन, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। तुम दोनों के बीच गलतफहमियां बहुत बढ़ चुकी हैं। लिन उसे बताती है, मैं चीजेन की बुआ हूँ। वो तुम्हें किसी और लड़की के लिए कभी नहीं छोड़ सकता। उसके दिल में सिर्फ तुम हो। हाँ, वो गुस्सैल है, स्टबन है, लेकिन दिल से वो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखता है। ये सुनकर रुआन की आंखें सुन्न हो जाती हैं। वो खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस करती है। इतने दिनों तक मैंने क्या क्या गलत सोच लिया। उस रात पहली बार उसने चीजेन को एक अलग नजर से देखा। अगली सुबह चीजेन जल्दी जल्दी लिन के घर पहुंचता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। रुआन ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? जब उसे पता चलता है कि रुआन पर हमला हुआ था तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो रुआन से कहता है, तुम्हारा पुराना घर तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम्हें कहीं और शिफ्ट होना चाहिए। लिन तुरंत कहती है, मेरे पास एक खाली अपार्टमेंट है, तुम चाहो तो वहीं रहो। रुआन ज्यादा सोचती नहीं, वो मान जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था वो अपार्टमेंट दरअसल चीजेन ने ही उसके लिए रेनोवेट करवाया था। वो अपार्टमेंट ठीक चीजेन के रूम के बगल में था।
शिफ्टिंग में समय डायरेक्टर भी मदद करता है। वो रुआन को अपनी छोटी बहन जैसा मानता था। जब सब काम पूरा हो जाता है और रुआन फ्रिज खोलती है तो उसकी आंखें फैल जाती है। फ्रिज में वही खाना रखा था जो सिर्फ चीजेन जानता था कि उसे पसंद है। उसके दिल में फिर चीजेन का चेहरा उभर आया। अगली सुबह जब रुआन ऑफिस के लिए निकलती है तो वो चीजेन को भी अपने बगल वाले अपार्टमेंट से बाहर आते दिखती है। चीजेन कहता है, चलो साथ ही चलते हैं। कार में बैठे बैठे रुआन धीरे से कहती है, अपार्टमेंट के लिए धन्यवाद। वो चौंक कर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ही कराया था? रुआन कहती है, गेस किया। फिर वो बताती है कि लिन ने सब कुछ रिवील कर दिया है। ये सुनकर चीजेन भी अब छुपता नहीं। वो खुलकर अपने दिल की बातें बताता है। आंखें लाल हो जाती है। वो कहता है, रुआन, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये एक सीधा प्रपोजल था। रुआन का दिल पिघल गया, लेकिन उसने कहा, मुझे थोड़ा समय दो। चीजेन हल्का सा टूट जाता है, लेकिन फिर भी मान जाता है। ऑफिस पहुंचकर रुआन तुरंत लैन को मैसेज करती है, क्या आज आप मुझसे मिल सकते हैं? पर लैन यानी चीजेन उसे रिप्लाई करता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, आज इम्पॉसिबल है। इसमें उसकी इनसिक्योरिटी साफ झलकती है। उसे लगा शायद लैन की वजह से रुआन ने उसका प्रपोजल टाल दिया। उधर रुआन चुपके से एक स्टूडियो पहुंचती है, क्योंकि सुना था मिस्टर लैन वहां आने वाला है। उसे नहीं पता चीजेन भी वहां एक मीटिंग के लिए लैन के भेस में आया था। मास्क, डिस्गाइज, सब कुछ परफेक्ट। रुआन को स्टूडियो में देखकर उसका दिल उछल जाता है। वो जल्दी से चीजेन के रूप में बाहर निकल आता है, पर रुआन उसे देखकर छुप जाती है। उसे लगता है कि वो चीजेन को नहीं दिखी, लेकिन चीजेन ने उसे पहले ही देख लिया था। वो कामली उसके सामने आकर पूछता है, तुम यहाँ लैन को ढूंढने आई हो? वो हाँ में सिर हिलाती है। फिर पूछती है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, लैन से मीटिंग करने आया था। रुआन के पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो कुछ बोल ही नहीं पाती। अगले दिन वो चीजेन उसे बाहर चलने को कहता है, पर रुआन कह देती है कि उसे रूई के साथ जरूरी काम है। चीजेन का दिल थोड़ा दुखता है, लेकिन वो चुप रह जाता है। उधर कॉन्सर्ट का स्ट्रेस भी बढ़ रहा था। रुआन चाहती थी कि लैन इस बार उसे सपोर्ट करने आए, भले ही डिस्गाइज में ही सही। उस रात जब रुआन लाइव करती है तो लोग उसे ट्रोल करने लगते हैं। उसी वक्त लैन कमेंट करता है, डोंट वरी, मैं साथ हूँ। उसका एक सपोर्ट मैसेज देखते ही दूसरे भी उसे डिफेंड करने लगते हैं। रुआन के चेहरे पर खुशी लौट आती है। उसी समय उसे पास्ट याद आता है, क्योंकि पहले हर मुश्किल वक्त में चीजेन ही उसे मोटिवेट करता था। लाइव खत्म होते ही वो चीजेन के रूम में जाती है। चीजेन खाना बना रहा था, अजीब सी हालत में, लेकिन कोशिश कर रहा था। रुआन हंसते हुए उसे मदद करती है। दोनों साथ खाना खाते हैं, जैसे पुराने दिनों का कोई टुकड़ा लौट आया हो। खाने के बाद चीजेन उसे वीडियोस दिखाता है। ये सब मैंने विदेश में रहते हुए तुम्हारे लिए रिकॉर्ड किया था। हर जगह, हर खाना, हर रात, सब तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। उसकी आवाज भर्रा जाती है। ये कन्फेशन उसके दिल से निकला था। रुआन की आंखें भी चमक उठती है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, लैन हो या कोई और, तुम ही मेरे दिल के असली करीब हो। उसी पल उनकी सारी गलतफहमियां टूट कर गिर जाती है और चीजें धूरे से उसे चूम लेता है। वे ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। अगले दिन दोनों एक साथ ऑफिस जाते हैं। चीजें घर से खाना लाया था, क्योंकि रुआन डाइट पर थी। रुआन बहुत खुश थी, लेकिन ऑफिस के बाहर कुछ कोवर्कर्स खड़े थे। वो छुप जाती है, क्योंकि अभी वो रिलेशनशिप रिवील नहीं करना चाहती। कोवर्कर्स सस्पिशियस हो जाते हैं और चीजें पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। मीटिंग में डायरेक्टर नोट करता है कि रुआन किसी से चैट कर रही है। उसे शक होने लगता है कि रुआन सीक्रेटली किसी को डेट कर रही है। वो तय कर लेता है कि वो पता लगाएगा इस लड़की का बॉयफ्रेंड कौन है। मीटिंग खत्म होने पर कमरे में सिर्फ रुआन और चीजें रह जाते हैं। चीजें पास आकर एक प्यारा सा किस देता है और कहता है, मैं 2 दिन के ट्रिप पर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, और घर पर तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है, उसे ढूंढना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों सीसीटीवी कैमरा देखकर चौंक जाते हैं। अगर किसी ने ये देख लिया तो बड़ी मुसीबत। रात को घर पहुंचकर रुआन गिफ्ट खोलती है। अंदर ढेर सारे जूस पैकेट्स थे जो वो हमेशा पीती थी। वो मुस्कुराती है और चीजें को मैसेज भेजती है, थैंक यू, आई लव्ड इट। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही डायरेक्टर और रूई रास्ता रोक लेते हैं। तुम किसके साथ डेट कर रही हो? तभी फोन बजता है और रुआन बहाना बनाकर निकल जाती है। कॉल टाओ ने किया था, जो खुद जानने के लिए बेताब थी कि उसकी बेस्टी किससे डेट कर रही है। रुआन हंसते हुए कहती है, फेस टू फेस बताऊंगी। रात को चीजें उसे कॉल कर बताता है, कल रेडी रहना, मैं तुम्हें तुम्हारा ड्रीम आर्ट एग्जीबिशन दिखाने ले जाऊंगा। रुआन का चेहरा खिल उठता है। अगले दिन ऑफिस वाले उसे बाहर घूमने बुलाते हैं, पर वो बहाना बनाकर मना कर देती है। असल में बाहर चीजें कार लेकर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है कोवर्कर्स उसे घेर लेते हैं। काम तो लंबा था, फिर इतनी जल्दी कैसे निकल रही हो? तभी चीजें आ जाता है, सबको संभाल कर कहता है, रुआन को मेरे साथ जरूरी काम पर जाना है। कोवर्कर्स शॉक हो जाते हैं, पर उसे जाने देते हैं।
एग्जीबिशन में दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन कोवर्कर्स भी वहीं पहुंच जाते हैं। वो रुआन के साथ एक लड़के को देखते हैं पर चेहरा नहीं देख पाते। चीजेन छुप जाता है, रुआन उनसे समझाकर भाग जाती है। गाड़ी में बैठते ही चीजेन उदास स्वर में कहता है, हमें अपना रिश्ता पब्लिक कर देना चाहिए। रुआन उसे कुछ दिन और देने को कहती है। वो मान जाता है क्योंकि उसकी खुशी ही उसके लिए सब कुछ थी। रात में रुआन तब समझ नहीं पा रहा था। वो टाओ के पास जाता है और पूरी बात बता देता है। टाओ खुशी से चिल्ला उठती है, फाइनली, मैं चाहती हूँ तुम दोनों साथ रहो। रुआन भी टाओ को बताती है, मैं कॉन्सर्ट के दिन स्टेज पर सब फैंस के सामने हमारा रिश्ता अनाउंस करूंगी। टाओ गले लगा लेती है, बेस्ट आइडिया। लेकिन तभी नई मुसीबत शुरू होती है। रुआन ने गलती से एक एक्ट्रेस बाइलू का गाना लाइव में गा दिया। उसके फैंस उसे बैडली ट्रोल करने लगते हैं। चीजेन उसे ढांढस देता है। अगले दिन फैंस ऑफिस आकर हंगामा करते हैं। चीजेन रुआन को निकालकर बाहर ले जाता है और बाइलू के मैनेजर से मिलने जाता है, लेकिन मैनेजर चाहता है कि रुआन का करियर बर्बाद हो जाए। रात को घर आकर रुआन टूट जाती है, पर चीजेन उसे गले लगाकर कहता है, हम दोनों मिलकर सब ठीक करेंगे। धीरे धीरे समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ती जाती है। रुआन ऑफिस भी नहीं जा पा रही थी क्योंकि फैंस रास्ता रोकते थे। टाओ उसके पास आती है उसे मनाने, सब ठीक होगा। अगले दिन चीजेन उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे आइसक्रीम खिलाने, घुमाने, यहाँ तक कि जबरदस्ती शॉपिंग ले जाता है। रुआन एक सफेद ड्रेस पहनती है जिसे देखकर चीजेन अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। मॉल से बाहर निकलते हुए चीजेन तय करता है अब वो रुआन को लैन वाली सच्चाई बता ही देगा। लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वो पल फिर निकल जाता है। रात को रुआन चीजेन के कमरे में आती है। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा। उसकी नजर लैपटॉप स्क्रीन पर जाती है जहां लैन का अकाउंट खुला हुआ था। उसकी सांस रुक जाती है। वो ट्रेम्बलिंग फिंगर से लैन को मैसेज भेजती है। चीजेन बालकनी में खड़े खड़े लैन बनकर रिप्लाई करता है। रुआन घूमकर बालकनी की ओर देखती है और सच्चाई समझ जाती है। उसकी आंखें भर उठती हैं। मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया और तुमने हर बार मेरा दिल तोड़ा। वो कमरे से बाहर निकलकर अपने घर का दरवाजा जोर से बंद कर लेती है और फूट फूट कर रोती है। चीजेन दरवाजे के बाहर बैठा पूरी रात उसे मनाता रहता है, रुआन प्लीज सुन लो, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। पर रुआन दरवाजा नहीं खोलती। अगले दिन वो चीजेन की सारी कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर कर देती है। उसने फोन बंद कर रखा था। कहानी वहीं मुड़ जाती है जहां शुरू हुई थी। लिन रुआन को ढूंढकर कहती है, तुम फिर से चीजेन को गलत समझ रही हो, उसने तुम्हें सब बताना ही था। लेकिन रुआन की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। वो अब किसी पर आसानी से भरोसा करने वाली नहीं थी। लिन की बातों ने रुआन के भीतर जैसे कोई पत्थर खिसका दिया हो। जब लिन बताती है कि बाइलू की सारी समस्या चीजेन ने अकेले ही संभाल ली है, तब रुआन का दिल पहली बार बहुत साफ हो जाता है। वो सचमुच मुझे चाहता है, उससे ज्यादा शायद कोई नहीं। उसी पल रुआन एक बड़ा फैसला ले लेती है। वो कॉन्सर्ट से पहले चीजेन से बात नहीं करेगी। वो चाहती थी कॉन्सर्ट के दिन सबके सामने अपने प्यार का इजहार करके उसे एक ऐसा सरप्राइज दे जिसे चीजेन कभी न भूल पाए। जब रात को चीजेन उससे मिलने आया, रुआन बस मुस्कुराकर कहती है, हम कॉन्सर्ट के बाद मिलेंगे, तभी सब बातें करूंगे। चीजेन कुछ समझ ही नहीं पाता, अचानक ऐसा क्यों, कुछ हुआ है क्या? लेकिन रुआन बस सब ठीक है कहकर बात टाल देती है और चीजेन उलझन में वापस चला जाता है। कैलेंडर जैसे पंख लगाकर उड़ जाता है और कॉन्सर्ट का दिन आ ही जाता है। बैकस्टेज सब तैयार हो रहे थे। प्रकाश, संगीत, भीड़, सब माहौल इलेक्ट्रिक था। रूई उस दिन बेहद हैंडसम लग रहा था। जब वो अपनी परफॉर्मेंस देता है, सब ऑडियंस थोड़ी देर के लिए चुप होकर उसे मंत्रमुग्ध हो देखती रहती है। क्लैप्स झूम उठते हैं। फिर एक एक करके परफॉर्मर स्टेज पर आते हैं। आखिरकार रुआन की बारी आती है। वो सफेद स्पॉटलाइट में जब स्टेज पर कदम रखती है, सारा हॉल जैसे उसके लिए थम जाता है। उसकी आवाज, उसके एक्सप्रेशंस, सब में एक अजीब जादू था। वो गाना खत्म करती है और माइक पकड़कर ऑडियंस से कहती है, मैंने गलती से बाइलू का गाना गा दिया था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप सब इतनी नाराज हो जाएंगे। उधर कहीं दूर टीवी स्क्रीन पर बाइलू खुद या कॉन्सर्ट देख रही थी। रुआन की साफ सच्चाई सुनकर उसे एहसास होता है कि वो उस लड़की के साथ बहुत गलत कर चुकी है। तभी स्टेज की लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक मास्क पहना हुआ लड़का गिटार लेकर मंच पर चढ़ जाता है। लोग फुसफुसाने लगते हैं, ये कौन है? वो लड़का रुआन के साथ डुएट में गाना शुरू करता है और गाना वही था जो कभी अतीत में रुआन और चीजन ने साथ गाया था। उनकी वॉइस का हार्मनी हॉल में गूंज उठता है। रुआन की पलकों पर हल्की कांपती यादें उतर आती हैं। जब परफॉर्मेंस खत्म होती है, उस लड़के को धन्यवाद करने के लिए रुआन उसका मास्क हटाती है और सामने खड़ा था चीजन। भीड़ में हलचल दौड़ जाती है, सबके चेहरे पर शौक। चीजन माइक लेता है, गहरी सांस लेकर कहता है, मैं पहले बहुत मूर्ख था, अपनी भावनाएं छुपाता रहा, जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करता था उन्हें ही चोट पहुंचाई। मैं गुस्सैल था, रूखा था और इसी वजह से मैंने अपनी लाइफलाइन को भी दुख दिया। उसके शब्दों में अजीब ऑनेस्टी थी।
वो आगे कहता है, मैं नहीं जानता था अपनी गलतियां कैसे ठीक करूं, इसलिए मैंने वॉइस डबिंग शुरू की, एक नई पहचान बनाकर मिस्टर लैन के नाम से। लेकिन मैंने सबसे बड़ी गलती यही की कि अपनी सच्चाई उसी से छुपा ली जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ। फिर वो धीरे से रुआन की ओर मुड़ता है, उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है, रुआन, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, अगर हो सके मुझे माफ कर देना। रुआन की आंखें छलक उठती हैं। उसके सामने वही लड़का जिसका प्यार उसने जाने अनजाने हर बार महसूस किया था। वो एक पल भी नहीं रुकती, सीधे उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है और सबके सामने उसे किस कर देती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। फैंस चिल्लाते हैं, टुगेदर टुगेदर। उनका रिश्ता अब पब्लिक था और दुनिया उन्हें देखने में खो गई थी। उधर बायलू भी इंटरव्यू में साफ कह देती है, रुआन गलती पर नहीं थी, वो गाना मैंने खुद उसे गाने के लिए दिया था, उसे ट्रोल किया गया, उसकी गलती नहीं थी। इस बात से रुआन का नाम फिर चमक उठता है। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत रंग लाती है। रुआन के 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो जाते हैं। चीज़न उसे मैसेज करता है, अब तुम पूरी तरह आजाद हो, अब तुम वही कर सकती हो जो तुम्हारा दिल चाहे। रुआन मैसेज पढ़ते ही चीज़न के कमरे में दौड़ी चली आती है। वो उसे जोर से गले लगाकर कहती है, मैं सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ, किसी भी बंधन में नहीं, बस तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहना। चीज़न उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराता है, तो फिर यही हमारी आजादी है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वहीं उनकी खूबसूरत कहानी एक खुशहाल अंत में खिल उठती है।